किन मांगों को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हमारा कहना है कि मुरादाबाद में अति प्राचीन बसोड़े का मेला हुलका माता मंदिर पर कपूर कंपनी पर लगता आया है। उस मेले में हिंदू समाज की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है। उस मेले में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो। मेला हिंदू का है तो ठेला भी हिंदू का हो, झूला भी हिंदू का हो, व्यापार भी हिंदू का हो। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। बाकी हमने प्रकाश व्यवस्था, जल की व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था सुगम बनाने के लिए भी ज्ञापन दिया है। कितनी तारीख से लगने वाला है मेला? ये मेला होली के अगले दिन से प्रारंभ हो जाता है। हमारे शहर मुरादाबाद का माहौल बड़ा अच्छा है। यहाँ हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से खरीदो फरोख्त करता है। और आपको मैं क्या बताऊं, जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, वहां पर जो ठेले वाले सब्जी बेचने आते हैं वो अक्सर और बेशतर गैर मुस्लिम होते हैं। और वह हमारे यहाँ गलियों में आवाज लगाकर जोर शोर से अपनी सब्जियां बेचते हैं और मुसलमान खरीदते हैं, औरतें खरीदती हैं। कोई हरज की बात नहीं। जहां मेरा मकान है वहां भी यही हाल है। हम सब्जियां खरीदते हैं गैर मुस्लिम लोगों से। हालांकि ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं बेचते, मुसलमान भी बेचते हैं। दो चार और कदम आगे को रखेंगे तो वहां मुसलमान बेच रहे हैं। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां भी मुसलमान बेच रहे हैं। लेकिन मुसलमान कभी भी इस चीज पर गौर नहीं करता, इस चीज को जो है ना मुद्दा नहीं बनाता कि मुझे मुसलमान से ही खरीदना है, या हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में गैर मुस्लिम क्यों आ रहा है, कभी भी नहीं करता। लेकिन कुछ नफरती लोग हमारे शहर मुरादाबाद में भी पनप रहे हैं और कभी कभार वो अपना जो है ना जहरीला बयान देते हैं। कपूर कंपनी पे कोई मेला लगता है, वहां पर मुसलमानों ने भी लगा ली होंगी दुकानें, हमें तो पता नहीं। लेकिन इस बंदे ने जो दावा किया है कि ठेला लगे या मेला लगे या झूला लगे या जो भी कुछ लगे वो हिंदुओं का ही लगे। भाई इससे क्या साबित करना चाहते हो आप, सिवाय इसके कि शहर में नफरत का माहौल गर्म होगा? इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब ये हवा चलाओगे कि हम जो काम कर रहे हैं यहां पर सिर्फ हिंदू ही होना चाहिए, तो फिर मुसलमानों के दिलों में भी ये बात पैदा होगी कि हम मुसलमान से ही खरीदो फरोख्त करें। नुकसान किसका हो रहा है? एक बंदा बाहर निकल कर आया, नुकसान किसका हो रहा है? बहुत सारे हिंदू भाइयों का नुकसान हो रहा है। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे यहां जहां मेरी मस्जिद है वहां पर एक बिलारी के जाटब चने बेचना आते हैं। जाटब, अब जाटब आप समझ के किसको कहते हैं, ठीक है। वो एक दफा बोली लगा रहे थे, मैंने बुलाया, जहां मैं बच्चों को पढ़ा रहा था वहां बिठाया और मैंने उनसे चने लिए। और हाथ में उनके कोई पन्नी वगैरह भी नहीं थी, कोई ग्लव्स वगैरह भी नहीं था, और ऐसा हाथ से निकाल के वो चने और उन्होंने वजन करके तराजू से तोल के मुझे दिए और मैंने खाए, मस्जिद में बैठा करके खाए। यह है मुसलमान का दिल, यह है मुसलमान दूसरों को कितना मान सम्मान देता है। भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा आपसे खरीद फरोख्त करने के लिए, तो मुझे अब किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब चाहे सामने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जब मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। और जब मेरा दिल चाहेगा तो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जब मैं खरीदूंगा तो खरीदूंगा। अब मैं किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता। बाकी अगर मैं ऐसी बयानबाजी करने लगूं कि भाई मुसलमान मुसलमान से ही खरीद है, या मैं अगर गैर मुस्लिम हूं तो यह बयानबाजी करूं कि भाई हिंदू हिंदू से ही खरीद है, तो इससे तो फिर सिर्फ नफरत ही खड़ी होगी। और जब ये नफरत खड़ी होगी तो इससे परेशानी में मुसलमान भी आएगा और गैर मुस्लिम भी आएगा। क्योंकि हमारा जो देश है उसकी खूबसूरती यह है कि मुसलमान के काम हिंदू करता है, हिंदू के काम मुसलमान करता है। वह सोचो तो सही, इस बंदे के घर में फर्नीचर अगर होगा तो कहां से आया होगा? इस बंदे के घर में अगर चमड़े की कोई चीज होगी तो वो कहां से आई होगी? इस बंदे के घर में सैनिटरी का काम हुआ होगा, नल का लगाया होगा तो वो कहां से आया होगा? ये दावे के साथ इस बंदे को, इस चीज को कह सकता है बंदा कि मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी होगा वो सिर्फ हिंदू ने ही किया है, हिंदू ही करेगा? क्या इस बात का दावा कर सकता है बंदा? लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी सियासत की जो है रोटी सेकनी है, इन्हें तो अपनी झूठी शोहरत हासिल करनी है, इन्हें तो। और देखो फिर इस बंदे के पीछे आप देखें कितने गिने चुने लोग हैं। इससे ये बात भी जो है स्पष्ट हो जाती है कि जो नफरत के बीज बोने वाले होते हैं उनका साथ देने वाले कोई होते नहीं, या होते हैं तो वक्ती तौर पर होते हैं और फिर वो बाद में अकेला तन्हा रह जाता है।
बंदा इस बात पर गौर नहीं करते कि भाई हमारे देश की महंगाई है, उस पर कंट्रोल किया जाए, हमारे देश में नफरत बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल किया जाए, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी घट गई है। अगर इन लोगों को पता चल जाए तो ये हिंदू मुसलमान के नारा छोड़कर सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहना शुरू कर देंगे। इकोनॉमी इतनी घट चुकी है, इतनी लो हो चुकी है, इतनी लोस में जा चुकी है, लेकिन इन लोगों को नफरत के अलावा कोई और दूसरा काम ही नहीं है। पेट का खाना हजम नहीं होता है, रात को नींद तक नहीं आती है। तो हमारे मुसलमान भाई जहां कहीं भी हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, और जो हिंदू भाई हैं और जो सीधा साधा जहन रखते हैं और हिंदू मुस्लिम को लेकर चलना चाहते हैं और देश को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे लोगों से दूर रहें। ये नफरती लोग होते हैं जो हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, हमारे शहर को कमजोर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारा शासन प्रशासन है उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं। ये नफरती बयान जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो इससे नफरत ही फैलती है, इसका अलावा कोई और चारा नहीं है। भाई आप मेला कर रहे हो, करवा रहे हो, तो आप जमीनी सतह पर काम कर लो। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी ना करो, ताकि इससे जो है नफरत ना पनपे, प्यार मोहब्बत जो है वो ऊपर रहे, नफरत दबी रहे। कम से कम इतना तो होता रहेगा। हमारे शहर में, हमारे भारत में क्या होता है कि रक्षा चलाने वाला मुसलमान है, उसमें सवारी बैठने वाली हिंदू है, या रक्षा चलाने वाला हिंदू है, सवारी बैठने वाला मुसलमान है। आप अंसारी की दुकान पर चले जाओ, सारे के सारे हिंदू भाई हैं। कपड़ों की दुकान पर चले जाओ, हिंदू भाई हैं, और मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। तो कभी हिंदू मुसलमान की दुकान पर, कभी मुसलमान हिंदू की दुकान पर, यही हो रहा है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को ऐसे ऐसे लोग जो है मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह अपनी प्यार मोहब्बत से और एकता से ऐसे लोगों की नफरत का जरूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।